अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंसेस सीखे थे। टेंसेस में कौन सी फॉर्म कहाँ पे यूज़ की जाती है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ सीखेंगे कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो टेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज़ की जाती है। जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमने इसका फार्मूला बनाया है उसमें शो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो भी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों में पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंसेस बनाने में, चाहे वो पॉजिटिव का हो, चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। पहले हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसा कि पॉजिटिव में है सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है इज़ या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी। अब स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हर जो टेंस है उसमें 4 ब्रांचेस होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमने इन ब्रांचेस में जो बयान की गई हैं वो 3 हैं। परफेक्ट छोड़ दिए, प्रेजेंट परफेक्ट क्या किया है, उसको छोड़ दिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती, उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसा कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लियरली बता दिया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तीनों में चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते। अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म का जो यूज़ है वो पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में पहले हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, प्रेजेंट
कंटिन्यूस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते, उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती, बट नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ की जाती है वो फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ की जाती है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, जबकि सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी तीनों में पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में भी एंड पास्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट को हम लोग छोड़ देंगे। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। बट आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूस में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, जबकि पास्ट जो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, अब हम फ्यूचर टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि पॉजिटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी। ठीक है, पॉजिटिव में है शेल सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में भी पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी। किन में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी? पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में एंड फ्यूचर परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव में इसका यूज़ देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट इंडेफिनेट में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। बट जो है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इनमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी और किस तरह से यूज़ की जाएगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आए। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।